टॉकिंग टॉयज, बात करने वाले खिलौने। इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, लोकल मार्केट लोगों से भरा था, यानी पास का ही कोई मार्केट, कोई शॉपिंग मॉल नहीं, वो कोई पास का मार्केट था लोकल। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM, खिलौने की दुकान सुबह 9 बजे खुली थी। There were many toys like wooden toys, soft toys, board games, bats and balls and many others. बहुत से खिलौने थे, जैसे कि लकड़ी के खिलौने, नरम खिलौने, बोर्ड गेम्स, बल्ला और गेंद। आप लोग सॉफ्ट टॉयज तो जानते ही होंगे। एंड मेनी अदर्स, और भी अन्य। सॉफ्ट टॉयज कहते हैं जैसे कि टेडी बियर होते हैं और हाथी, ऐसे बहुत से खिलौने होते हैं जिसके अंदर रुई भरी होती है और बाहर से वो कपड़े का होता है। और बोर्ड गेम किसे कहते हैं, जैसे कि लूडो या फिर स्नैक्स एंड लेडर्स, इस तरह के गेम्स को। ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। टॉय शॉप के सारे टॉयज इंतजार कर रहे थे देखने के लिए कि उन्हें कौन खरीदेगा। Look there, shouted the toy kitten. बिल्ली का बच्चा खिलौना ने चिल्लाया, वहां देखो। They saw two girls coming towards the shop. उन्होंने देखा दो लड़कियों को दुकान की तरफ आते हुए। But they passed by, just looking at the toys through the windows. पर वे गुजर गईं, बस खिड़कियों से खिलौनों को देखते हुए। ओह नो, exclaimed all the toys at once. ओह नो यानी अरे नहीं, सारे खिलौने एकाएक चिल्लाए। After some time, a girl and a little boy stopped at the door of the toy shop. कुछ समय के बाद एक लड़की और एक छोटा सा लड़का रुका टॉय शॉप के दरवाजे पर। Their father stopped too. उनके पापा भी रुके। The girl pointed at the board games displayed in the shop. उस लड़की ने इशारा किया उस बोर्ड गेम की तरफ जो दुकान में दिखाया गया था, यानी कि सामने रखा हुआ था। सामने जो रखा होता है, शो किया जाता है सामने रखकर, तो उसके लिए डिस्प्ले यूज उसके लिए भी होता है। हालांकि स्क्रीन पर जो चलता है या जो दिखाया जाता है उसके लिए भी डिस्प्ले यूज होता है, और जो दुकान में सामने रखा जाता है उन चीजों के लिए भी डिस्प्ले ही यूज होता है। और डिस्प्लेड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो डिस्प्ले नहीं बल्कि डिस्प्लेड कहा जाएगा। फाइनली शी चोज द गेम स्नैक्स एंड लेडर्स। आखिरकार उसने चूज किया स्नैक्स एंड लेडर्स गेम को, सांप सीढ़ी को। ओह, साइड द टॉय टुगेदर। ओह, सारे जो खिलौने थे टॉयज ने साथ साथ में सांस लिया। नेक्स्ट, दे सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन। इसके बाद उन्होंने एक महिला और उसके बेटे को अंदर आते हुए देखा। There was excitement in the shop among the toys. खिलौनों के बीच दुकान में एक्साइटमेंट था, यानी उत्सुकता था।
A talking doll said, बात करने वाली गुड़िया ने कहा, It would be so nice if they pick me up. बहुत अच्छा होता अगर वो मुझे उठा लेते. I would be happy if they chose me, thought the toy elephant. मैं खुश होता अगर वो मुझे चूज करते. टॉय एलिफेंट ने सोचा. नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू? आस्क्ड द टॉय शॉपकीपर. नमस्ते, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? टॉय शॉपकीपर ने पूछा, यानी खिलौना दुकानदार ने पूछा. नमस्ते, आई वांट टू बाय a toy for my son, said the woman, looking at the toys in the racks. नमस्ते, मैं अपने बेटे के लिए खिलौना खरीदना चाहती हूँ. महिला ने कहा, रैक्स के खिलौनों की तरफ देखते हुए. I want that वंदे भारत ट्रेन, said the little boy pointing to the toy train. माँ, मैं वो वंदे भारत ट्रेन चाहता हूँ. छोटे से लड़के ने टॉय ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए कहा. What do you call your mother? आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? क्या कह के बुलाते हैं? जैसे कि लड़का तो आई कहता है. आई माँ को ही कहा जाता है. अलग एक मतलब मराठी में कहते हैं, और भी कहीं कहा जाता होगा, बट मुझे पता है कि मराठी में आई कहते हैं माँ को. तो आप कैसे कहते हैं? I bought the वंदे भारत टॉय ट्रेन. आई ने वंदे भारत टॉय ट्रेन को खरीदा. The little boy was happy. छोटा सा लड़का खुश था. Then two girls come in. फिर दो लड़कियां अंदर आईं. The toys looked at them eagerly. खिलौनों ने उनकी तरफ उत्सुकता से, बेताबी से देखा. एक होता है एक्साइटमेंट, एक होता है इगरली. दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क. एक्साइटमेंट मतलब एक होता है उमंग, खुशी, उत्सुकता, और इगरली मतलब होता है बेताबी, यानी कि जल्दी से वो आ जाए, जल्दी से खरीद ले, इस तरह का होता है ना, वो कहते हैं. उसके लिए इगरली. Zoom! Friends, I think they would like to fly me. Zoom! दोस्तों, मुझे लगता है कि वो मुझे उड़ाना चाहेंगे, said the aeroplane confidently. एरोप्लेन ने आत्मविश्वास से कहा. Trin Trin, I think they may like to play with me, thought the toy phone. Trin Trin, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ खेलना चाहेंगे. ये भी एक संभावना के तौर पर ही में यूज किया गया है. थॉट द टॉय फोन, तो खिलौना फोन जो है उसने सोचा. वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन. एक लड़की ने कंचे खरीदे और दूसरी ने टॉय एरोप्लेन खरीदा. आफ्टर अ व्हाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन came into the toy shop. कुछ समय के बाद बच्चों का एक समूह खिलौने की दुकान में आया. Wow, I like this toy elephant, said the girl with long hair. Wow, मुझे ये टॉय एलिफेंट पसंद है, यानी खिलौना हाथी. लंबे बालों वाली लड़की ने कहा. The girl with long hair, ऐसा कहते हैं, लंबे बालों वाली लड़की, अगर ऐसा कहना हो तो. I will take this spinning top, said the boy with the red cap. देखिए यहाँ भी है ना, the boy with the red cap, यानी लाल टोपी वाला लड़का. मैं ये घूमने वाला लट्टू लूंगा, ये लाल टोपी वाले लड़के ने कहा. I like these cute dancing dolls, said the boy in the blue shirt. यहाँ भी इसी चीज को अलग तरीके से लिखा गया है. इस तरह से भी कहा जाता है, the boy in the blue shirt, यानी नीले शर्ट वाला लड़का. तो नीले शर्ट वाले लड़के ने कहा कि मुझे ये प्यारी सी नाचने वाली जो गुड़िया है वो पसंद है.
मुझे ये नाचने वाली गुड़िया पसंद है। यानी इसका मतलब है कि जो डांसिंग डॉल्स है वो इकट्ठे हैं, ढेर सारी है, एक डॉल की बात नहीं हो रही है। The children bought the toys. बच्चों ने खिलौने खरीदे। They left the shop cheerfully. वो दुकान से खुशी खुशी चले गए। Displayed. डिस्प्ले से बना है डिस्प्लेड। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाया जाना और डिस्प्लेड का मतलब होता है दिखाया गया। तो जो स्क्रीन के सामने आता है उसके लिए डिस्प्ले अक्सर यूज होता है, लेकिन जो दुकान में सामने रखा हुआ रहता है बेचने के लिए, दिखाने के लिए, उसके लिए भी डिस्प्ले यूज किया जाता है। एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता। ईगरली मतलब बेताबी। डॉल इस खिलौने का नाम है डॉल और इसका नाम क्या है? चन्ना पटना टॉयज। चन्ना पटना खिलौना इसको कहा जाता है। ये है वंदे भारत ट्रेन। ये है कोंडापल्ली नाचने वाली गुड़िया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स। ये है सॉफ्ट टॉय एलिफेंट। ठीक है, इसके बाद का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराना चाहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।